आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओवैसी पर बड़ा हमला बृजभूषण शरण ने बोला है। ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया है, जहां पर बृजभूषण कहते नजर आए हैं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम था, यह भी कहना है सांसद बृजभूषण सिंह का। तो विवादित बयान असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के उन्होंने दिया है। गोंडा से भाजपा सांसद का यह बड़ा हमला है और जाहिर तौर पर व्यक्तिगत टिप्पणी है, जहां पर कहते हैं कि ओवैसी के दादा के पिताजी हिंदू थे। तो व्यक्तिगत टिप्पणी की है, निशाना साधा है, पूर्वजों को लेकर के यह बयान दिया है और ये कहते हैं कि ओवैसी के दादा के पिताजी भी हिंदू थे। तो गोंडा से बीजेपी सांसद का यह विवादित बयान क्या है, सुनवाते हैं आप। गारंटी देता हूं, ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था, उनको तो मैं गारंटी कहता हूं हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मदरसों के सर्वे की, जिसकी एक रिपोर्ट गठित की गई टीमों ने अपने अपने जिलों के डीएम को सौंप दी है। अब डीएम इस रिपोर्ट को 15 नवंबर तक सरकार को सौंपेंगे, जिसके बाद यह तय होगा कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन पर क्या एक्शन लेना है। हालांकि सवाल यह है कि अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन हुआ तो उन बच्चों का क्या होगा जो इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। डीएम की टेबल पर सर्वे के दस्तावेज, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई होगी तेज। सर्वे की फाइनल रिपोर्ट 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे डिकोड। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई की तलवार तेजी से लटक रही, क्योंकि जो रिपोर्ट तैयार हुई थी वो डीएम की टेबल पर पहुंच गई है। अब इंतजार 15 नवंबर की तारीख का है, जब सभी जिलों के डीएम अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और फिर शुरू होगा एक्शन। क्योंकि जब सर्वे हो रहा था तब यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा था कि जो भी मदरसे सर्वे की कसौटी पर फेल होंगे उन पर एक्शन होगा। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है वह अवैध है, जो वैध है वो वैध है। सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट संबंधित जिलों के डीएम तक पहुंच चुकी है। यह रिपोर्ट 15 नवंबर तक सभी डीएम शासन को उपलब्ध कराएंगे। फिर शासन यह तय करेगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी तय है कि जिस तरह से मदरसों के सर्वे का विरोध किया गया था, उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का भी जबरदस्त विरोध किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का अंदाजा है, इसलिए जवाब देने के लिए खुद को तैयार किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या एक्शन देश के सबसे बड़े मदरसे पर भी होगा? क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट में जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले उसमें एक नाम दारुल उलूम देवबंद मदरसे का भी है। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में न वो कुरान पढ़ा सकेंगे न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं, खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करें। इस प्रकार के अलग बयान देकर के मदरसों को, दीनी मान पढ़ने वालों को, उन बच्चों को, उनके माता पिता को गुमराह करने का काम हो रहा है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के दूसरे स्रोतों से आने वाले चंदे से चल रहा। क्योंकि जब सर्वे में दारुल उलूम देवबंद से उसका इनकम ऑफ सोर्स पूछा गया तो उसने ज़कात अपना सोर्स ऑफ इनकम बताया था। कि दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं, उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में मदरसों के सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें करीब 7,500 ऐसे मदरसे मिले जो गैर मान्यता प्राप्त है। इसमें सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 585 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। वहीं सहारनपुर में 306, गोरखपुर में 142, गाजियाबाद में 139, बाराबंकी में 100, लखनऊ में 87, कानपुर नगर में 86 और प्रयागराज में 78, जबकि अयोध्या में 55 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। हालांकि असली तस्वीर 15 नवंबर को साफ होगी, जब पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इन 7,500 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जब सर्वे शुरू हुआ था तो काफी हंगामा हुआ था, जिस पर दलील देते हुए सरकार ने कहा था उसका मकसद इन मदरसों के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि यूपी के मदरसों का सिस्टम सुधरेगा, और सुधरेगा तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।